जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी बेटी कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ। शाम के 6:13 हुए हैं। मेरा शुक्राना सत्संग आपके नाम है मेरे बाबा जी। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं नहीं जानती कि आपसे कनेक्शन कैसे रखते हैं। मुझे नहीं आता मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आप ही इसमें मेरी मदद करो। मैं नहीं जानती मेरे बाबा जी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं, अपने गुरुपा से, अपने प्यारे बाबा जी से कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती मेरे बाबा जी। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान हूँ। मुझे नहीं आता मेरे बाबा जी, कैसे हमको अपने परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, अपने दिल का कनेक्शन कैसे हम अपने परमपिता परमात्मा से जोड़ें। मुझे नहीं आता मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे आप सिखाओ। मुझे अपने प्यार से, अपने दुलार से वो सब कुछ सिखाओ जो आप मुझे सिखाना चाहते हो। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है बाबा जी, कैसे अपने परमात्मा से प्यार करें, कैसे उनकी नजरों में हम अच्छे बच्चे बने रहें। मैं नहीं जानती मेरे बाबा जी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मेरे बाबा जी, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मेरे बाबा जी। आप मेरे सब कुछ हो मेरे बाबा जी, सब कुछ। मेरा हर रिश्ता आपसे है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं अपने बेटे के घर में हूँ अभी, जहाँ पे वो पढ़ता है, शांति निकेतन गुरुदेव की नगरी में।
थैंक यू बाबा। बहुत खुशी हो गई जब घर आया और आपके स्वरूप पे चंदन का टीका लगा हुआ देखा। अपने बच्चे के साथ रहना, अंग संग रहना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज एक माँ आपको बहुत शुक्राना करती है। इतना प्यारा फैमिली उसको ब्लेस किया है, जो उसके जिसके जिनके घर पे वो रह रहा है वो बहुत ख्याल रखते हैं। और जब मैं यहाँ आई संगत जी, तो वहाँ मंदिर में आरती कर रही थी दादी, और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे महादेव के रूप में और कृष्णा के रूप में ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज एक माँ आपको भी मन से दुआ दे रही है बाबा, क्योंकि आप निराकार हो और एक माँ सबको दुआ दे सकती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। आप सच में मेरी माँ हो, और इसी तरह अपने इस नाती के सर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखे रहना। और जो भी साथ संगत जी इस सत्संग को सुनेंगे, सबके बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, सारे साथ संगत जी के बच्चों को और उनको भी बहुत ब्लेस करें गुरु जी। और सबको इसी तरह अपने से कनेक्टेड रखें, अपने चरणों से जोड़ रखें। और यहाँ पे गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सिर्फ शुक्राना और कुछ नहीं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा वाले सैया राखी छेड़ना दे कोई। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब बच्चे के घर में आई और घर में शब्द बज रहा था, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे। थैंक यू बाबा, थैंक यू इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, गुरु परिवार देने के लिए, और इतना सारा प्यार देने के लिए। शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। लव यू बाबा, लव यू मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आज 22 दिसंबर है और दिन है रविवार। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे। मेरा शुक्राना सत्संग ये है, गुरु जी कह रहे हैं पुत्र ऐसे क्यों बैठी है, शुक्राना कर, शुक्राना की सेवा कर। 2025 में तेरे को सब कुछ देना है मेरे को, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। बस तेरी यही सेवा है, तो शुक्राना कर। तू मेरी बड़ी भोली दी है और मुझे तुझ पे बहुत प्यार आता है पुत्र। तूने बहुत कष्ट झेले हैं, तो शुक्राना कर। मैं तेरे सारे कष्टों को ख़त्म करूँगा, तेरे सारे कष्टों को ख़त्म करूँगा। और कल गुरु जी का एक मैसेज और आता है संगत जी कि पुत्र तेरी आवाज़ सीधा सचखंड तक जाती है। कोई मेरा भक्त बीमार है तो तू मंत्र जाप कर देगी उसके लिए। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैंने फ़ौरन एक जीने की राह से मिली कि किसी के लिए कुछ करना है संगत जी, वरना मैं खुद निराश बैठी थी कि मैं क्या करूं, सब काम तो हो गया, अब थोड़ा सा आराम कर लूं। या फिर मैं आराम करके उठी थी, इतना मुझे ध्यान नहीं है संगत जी, और मैं फिर बैठ गई मंत्र जाप करने। मेरे हस्बैंड कह रहे अभी तो टाइम नहीं हुआ तुम्हारी पूजा का। तो मैंने कहा किसी के लिए कर रही हूँ मंत्र जाप, गुरुजी की आज्ञा है, किसी के लिए करना है, कोई बीमार है गुरुजी का भक्त। तो संगत जी ये मैसेज आया कल मेरे लिए और गुरुजी ने मुझे बड़ी सच्ची सेवा दी, मुझे बड़ी खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी। अब से मैं गुरुजी की इस बात को याद रखूंगी और मेरी प्रार्थनाओं में वो लोग भी शामिल होंगे जो बीमार हैं। और मेरा मंत्र जाप थोड़ा बहुत संगत जी जितना मैं करती हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, उनको भी जाए ये मैं गुरुजी से विनती करती हूँ। गुरुजी प्यारे मेरी सेवा स्वीकार करें। संगत जी गुरुजी के जो मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, कहीं कोई मैसेज गलत नहीं होता, सारे मैसेज अच्छे होते हैं। और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं मेरे लिए। गुरुजी इतना प्यार करते हैं मुझसे,
कभी कभी मैं सोचती हूँ संगत जी, गुरुजी मुझे पहले क्यों नहीं मिले। अगर गुरुजी मुझे पहले मिल जाते तो कितनी अच्छी बात हो जाती संगत जी, कितनी अच्छी बात हो जाती। गुरुजी मुझे इतने लेट क्यों मिले हैं, मुझे बहुत दुख होता है मेरे गुरु पिया। और मैं अपने हस्बैंड अंकल से कह रही थी, कैलिफोर्निया से अम्बाले से कोई आंटी बोल रही थी और वो कैलिफोर्निया से आ रही थी, तो वो बोल रही थी कि ये हम लोग हैं, हमसे एक औलाद नहीं संभलती, और गुरुजी कितनी सारी औलादों को संभाल रहे हैं, कितने सारे बच्चों को संभाल रहे हैं संगत जी। तो मैंने कहा हाँ, मैं अपने हस्बैंड अंकल को कहा, मैंने कहा देखो सच्चे गुरु यही होते हैं, कितनी सारी संगत है अरबों में, और गुरुजी हर जगह मौजूद है, जहाँ जहाँ उनको याद किया जाता है, जहाँ जहाँ उनको संगत पुकारती है, गुरुजी वहीं पहुँच जाते हैं। गुरुजी कहते हैं पुत्र, जब तेरा शुक्राना आता है ना, तो आधी तो तू मुझसे जब ही कनेक्ट हो जाती है, और मैं फ़ौरन दौड़ के आता हूँ कि मेरा बच्चा परेशान है, और शुक्राने की आवाज़ मेरे कान तक जाती है। और तू इतनी सच्ची भक्त है मेरी, तेरी आवाज़ सीधा सच्चिखंड तक पहुँचती है पुत्र, सच्चिखंड तक पहुँचती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बस मेरे को अपनी राह पे चलाते रहना गुरुजी, अपनी राह पे चलाते रहना। दुष्टों की दाल मत गलने देना गुरुजी। दुष्ट अभी भी परेशान कर रहे हैं, दुष्ट अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं गुरुजी, भगवान से भी लड़ाई कर रहे हैं, देखिए ना आप, वो भगवान से भी नहीं डर रहे हैं गुरुजी। दुष्टों को देखिए गुरुजी आप, अब आपको देखना ही पड़ेगा दुष्टों को, क्योंकि वो हमारा अस्तित्व मिटाने पे लगे हुए हैं गुरुजी। दया कीजिए प्रभु, अपने बच्चों पे कृपा कीजिए, आपकी जो भी आज्ञा होगी हम उसके अनुसार चलते रहेंगे गुरुजी। हमारा तो अहम आपने मिटा दिया, हम तो आपके मार्ग पे हैं, भक्ति मार्ग पे हैं, ज्ञान मार्ग पे हैं। बस आप हमारे साथ रहिएगा गुरुपा, बच्चों का ध्यान रखिएगा गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल की जल्दी तबीयत ठीक कर दीजिएगा, पूरी संगत का ध्यान रखिएगा गुरुजी, कोई संकट ना आए संगत जी, सब आराम से जीवन निकल जाए आगे का। मैं अपने प्यारे गुरु के चरणों में अरदास करती हूँ गुरुपा, आगे का जीवन अच्छे से निकल जाए। अब तक जो हुआ सो हुआ गुरुपा, अब आगे का जीवन आप देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, मेरे गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन, मेरे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्यारे गुरु पा, मैं आपको नमन करती हूँ। हे गुरु जी, मेरा साथ मत छोड़ना कभी भी, मेरा साथ मत छोड़ना गुरु जी, मेरे साथ रहना आप हमेशा, फूलों में खुशबू की तरह मेरा साथ मत छोड़ना बाबू, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी भी तबीयत ठीक रखना, ठंड बहुत हो रही है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अब मेरी तबीयत ठीक रखना गुरु जी। मैं आपके जैसा नहीं हूँ बाबू, आप औरों का कष्ट अपने ऊपर लेते थे, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है बाबू, मुझे अपना जैसा ना बताओ, मुझे अपने चरणों में रखो बस गुरु जी, प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रत्ना के चरण पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरी बेटी को थोड़ा जुकाम था, सर्दी थी और खांसी भी थी। कल तो 1-2 दिन हो गया, तो मैंने सर्व चंदन तिलक लगाया और जल प्रसाद दिया, और कल तो ठीक नहीं हो रहा था, आज शाम तक भी नहीं, लेकिन अभी उसका काफी ठीक लग रहा है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और अभी एक मैसेज भी आया कि मैंने तेरे बेटी के बड़े से कष्ट को छोटे से कष्ट में काट दिया है, तो अब शुक्राना कर। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। उसके हाथ पे जो रैशेस हो गए थे वो भी ठीक हो रहे हैं, एक तो ठीक हो गया, एक जगह और था तो वो भी अब ठीक हो रहा है। मैंने चंदन टिक्का जल प्रसाद मिलाकर लगाया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू स्वामी आंटी विपिन अंकल मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग करने में तो मेरी क्षमा करिएगा संगत जी और गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाय, मैं स्वामी आंटी और विपिन अंकल की चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर। जैसे कि कई दिनों से मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि तेरा काम बन जाएगा और 17 तारीख को तेरा काम बन जाएगा, ऐसे मैसेज आ रहा था। तो मेरा एक्चुअली पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था और उस पासपोर्ट की काफ़ी नीड थी मेरे वीज़ा, क्योंकि मेरा वीज़ा स्टेटस भी चेंज हुआ तो उसके लिए बहुत ज़रूरत थी, अदरवाइज़ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, बट मेरे पास एक डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं थी। तो एक बार ऐसा हुआ था, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ चाय पीने। तो उसी दिन मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड थे हैं, तो वो आए थे। तो मुझे लगा कि यही गुरुपा ही आए हैं इनके रूप में। तो चाय पिलाई मैंने उनको, वैसे ही बनाई जैसे वो चाहते थे। उसके बाद वो बैठे रहे। तो वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं बात करती थी, लेकिन उस दिन मैंने उनसे ये पूछ लिया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है अपने पासपोर्ट के लिए। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उससे पहले 2 महीने से मैं बस इसीलिए पासपोर्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर पा रही थी उसके रिन्यूअल के लिए, क्योंकि मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था। तो उनका कहना था कि उसकी फ़ोटोकॉपी भी चलेगी, ओरिजिनल की नीड नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना उस दिन गाइड करने के लिए। और उसी दिन के बाद से हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, जो कि बहुत ही इजीली हो गए। जो कि मुझे लगता है इससे पहले मेरा काम कभी सही नहीं होता था, बहुत टाइम लगता था, कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही थे। तो गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा है वो सारे काम स्मूथली होते चले गए। और आज मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल होकर पासपोर्ट आ भी गया घर पे। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ रहने के लिए। गुरुपा का यही मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे सब काम कर दूंगा, तू चिंता ना कर। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इन नेगेटिव लोगों की वजह से ही मेरी जॉब चली गई थी, लेकिन गुरुपा का ही मैसेज आ रहा था कि तेरे कुछ कर्म काटने हैं, इसके लिए ऐसा करना पड़ा। क्योंकि मुझे पता है कि भगवान गुरुपा महाशिव हैं, तो उनके बिना तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो ये नेगेटिव लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे कर्म ही गुरुपा इस तरह से काटते हैं। तो वो ही सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन नेगेटिव इंसान है, किस उससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि गुरुपा ने जब हाथ पकड़ लिया तो वो ही हमारा ध्यान रखते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर मैसेज में इस तरह का हमें मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। चाय में भी ओम के दर्शन देने के लिए हर किसी न किसी तरह से ब्लेस करते हैं गुरुपा। कभी 7 नंबर से, कभी ओम के दर्शन के रूप में। तो गुरुपा ने आज मेरे पासपोर्ट का नंबर में भी 33 और 7 2 नंबर्स हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके इशू की डेट भी 16 है, जो कि 6 + 1 7 है। तो गुरुपा ने कहा था कि 7 की ब्लेसिंग्स तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी गुरुपा का मैसेज आता है, जो भी वो बोलते हैं, वो पत्थर की लकीर होता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कल कुछ नेगेटिविटी थी घर में, जिसकी वजह से, जैसे मैंने बताया था कि सबका मूड अजीब सा हो गया था। तो जब मेरी बेटी मार्शल आर्ट क्लास गई तो मुझे लगा कि आने के बाद फिर वैसा ही माहौल रहेगा और फिर 2 दिन तक ऐसे ही हस्बैंड का मुंह फूला रहेगा। लेकिन मैंने जब गुरुपा से अरदास की कि सब सही रहे, जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं उसका असर ना हो घर पे, तो आने के बाद मेरी बेटी बहुत हैप्पी थी, खुश थी और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी और पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा पे कि वो इन नेगेटिव लोगों को, कि जो भी नेगेटिविटी है वो उन्हीं को बैकफायर हो जाएगी और गुरुपा हमें हमेशा ही बचाते रहेंगे। बस हमें गुरुपा के मार्ग पे चलना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है।
मेरी माँ पे भी काफ़ी नेगेटिविटी का असर है, काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब है, कभी ना कभी चोट लगी जाती है। फिर से उन्हें सर पे चोट लगी, थोड़ा सा ब्लड भी था, तो क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो कभी इधर उधर टकरा जाना या जैसे भी उनको लग जाती है तो किसी न किसी चीज़ से चोट लग जाती है। तो गुरुपा ने उनका हाथ पकड़ रखा है। गुरुपा का मैसेज आया था, तेरी माँ बहुत भोली है और उसके कष्ट मैं समाप्त कर रहा हूँ, उसे स्वस्थ कर रहा हूँ। उससे बोलो कि वो ज़्यादा चिंता ना किया करे और ना घबराया करे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बच्चों पर अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, सदा अंग संग रहिएगा। हम सब आपके बच्चे ही हैं, तो हम आपका परिवार ही हैं। हम सारी संगत और हम लोग सब लोग आपका परिवार हैं और हमें पता है कि अपने परिवार के साथ अब कभी बुरा नहीं होने दे सकते। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम, जितना भी शुक्राना करें वो कम है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने एक और आज एक सत्संग सुनवाया जिसमें कि एक थी आंटी, उनके पिता को तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उन्होंने बोला था गुरुपा ने कि उनके पिता को बहुत लंबी लाइफ ब्लेस करिए कि वो उनके नाती पोतों की शादी भी देखेंगे। तो वो जब घबरा गई थी, लेकिन फिर उन्हें गुरुपा का मैसेज आया कि तुम मेरी बात को झूठा मत समझा कर, मैं जो कहता हूँ वो पत्थर की लकीर है। तो उन्होंने जैसे ब्लेस किया, तो मुझे पता है कि वो यही संकेत दे रहे हैं कि सबके पिता को वो ब्लेस कर रहे हैं। तो मुझे भी काफ़ी दिनों से चिंता हो रही थी, तो मुझे ये संदेश देने के लिए गुरुपा कि मैंने तेरे पिता को ब्लेस कर दिया है, लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे आप ही के हैं, हम सारे बच्चे, हम सब पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखिएगा, अंग संग रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था कि तेरे पति के दिमाग को सही कर दिया है और वो अब उसका व्यवहार सही हो जाएगा। तो ये मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है। जैसे गुरुपा बोलते हैं वैसे ही होता है कि उसका दिमाग बिल्कुल चेंज होता है, जैसा पहले था, निगेटिविटी के पहले जैसा था वैसा ही व्यवहार है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना हाथ सदैव हम लोग के सर पे रखिएगा और हम लोगों से कोई भूल हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। हम सदैव आपके बताए मार्ग पे चलें, इसका आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी मेरे गुरुपा सदा सहाय। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और गुरुपा आप सौम्या आंटी और विपिन अंकल पर भी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना आपको भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संध्या वेला भी कह सकते हैं, गुड नाइट भी कह सकते हैं। मेरे बाबा जानते हैं कि उनका बच्चा हर पल शुक्राना करता है, मन ही मन, 1 to 1, दिल तो दिल। लेकिन जब ट्रिप पे होती हूँ तो हमेशा फ़ोन लेके नहीं शुक्राना कर पाती हूँ। एक बार तो गुरु जी की हाजिरी मैंने दक्षिणेश्वर के कैंपस से लगवाई थी। जय गुरु जी। और आज गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी कि जब मैं आज क्या हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आज, क्योंकि गुरु जी आज शायद कह रहे हैं कि शॉर्ट में बहुत कुछ बता। तो मेरे बाबा, सबसे पहले मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे हर ट्रिप में मेरे अंग संग, मेरे भैया दीदी बन के रहते हैं। शुक्राना आप दोनों का, मेरे सच्चे भैया और दीदी। और मैं सभी साथ संगत जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो हर पल मेरे लिए मेरा रिप्लाई, मेरा संबल बन के चलते हैं।
शुक्राना सभी साथ संगत जी। मेरे गुरु जी, मेरी माँ का आंचल, आपके लिए क्या कहूँ, आप तो बस हाथ पकड़ के मुझे चलाते हो, मुझे समझाते हो और रास्ता दिखलाते हो। संगत जी, जब आज मैं काली घाट पहुँची, जाने से पहले ही गुरुजी ने बटरफ्लाई की ब्लेसिंग हमारे दरवाजे से ही ब्लेस किया था। और खुशी की बात ये होती है कि वो मेरी बेटी दिखलाती है कि मम्मी एक चीज़ देखो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। और हमारे दरवाजे पे बटरफ्लाई बैठी थी। मैंने शुक्राना किया मेरे दादा का और हम चले। संगत जी, रास्ते पर भर भर के ब्लेसिंग मिली, हर जगह एंजल नंबर्स की भरमार, हर जगह 5-2, 5-9, 3-8, 5-8, 4-444, 888, 47, 77, ऐसा नंबर तो कभी देखा भी नहीं था। हर तरह से ब्लेस कर रहे थे गुरुजी। और एक बार अचानक से मन में भाव आया, गुरुजी आज 786 भी दिखा देते मुझे आप, बस मन ही मन सोचा था। और तभी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक ऑटो पे ध्यान गया जिस पे लिखा था 786। शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन गुरुजी कम में कहाँ मानते हैं, मन में भाव ही आ रहा था। और तभी गुरुजी जब वापसी के क्रम में जब आ रही थी तो एक बस दिखलाया, उस बस पे 9 जगह 786 की ब्लेसिंग लिखी थी। हर विंडो सीट के ऊपर में 786 और चांद और सितारा जो लोगो होता है हमारे दरगाह शरीफ का। शुक्राना मेरे बाबा, आपने झोलियाँ भर दी मेरी। संगत जी, मैं क्या कहूँ गुरु जी की दात का। जब मैं काली घाट का इतना सुंदर दर्शन, जहाँ पे हमें लग रहा था कि अब दर्शन नहीं हो पाएगा, गुरु जी ने वीआईपी दर्शन ब्लेस किया। और जब लग रहा था कि माता के पास कैसे जा पाऊंगी, तो गुरु जी हाथ पकड़ के पता नहीं कौन से पंडित जी के रूप में आए और हमें बिल्कुल माता के समक्ष खड़ा कर दिया और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे सर पे बिल्कुल हाथ ठोक ठोक के आशीर्वाद दिया, मुझसे नारियल फुड़वाया। बहुत सुंदर दर्शन, डिवाइन दर्शन। और वहाँ पे काली बटरफ्लाई ने मेरी सारी बलाएं लेके उड़ गई। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद मैं दक्षिणेश्वर गई तो वहाँ पे गुरुजी ने बहुत सुंदर सुंदर दर्शन कराए। थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा वाला मोमेंट हुआ, मैंने ही गुस्सा की, न मैं जोर से कुछ बोली। मैं बोल रही थी कि गुरुजी आप कहाँ हो, वैसे तो आप हर जगह हो, सर्वव्यापी हो। लेकिन जब हम दक्षिणेश्वर मंदिर में माता के समक्ष जाने ही वाले थे कि एक येलो बटरफ्लाई मुझे उनके द्वार पे बैठी दिख गई। मैंने कहा जय गुरु जी। और जैसे ही ऊपर देखा तो मेरे ठीक ऊपर सफ़ेद चोले में कबूतर बैठा था, यानी कि वो बाट ताक रहे थे मेरे गुरु जी कि मेरी बेटी आएगी। मैं पहले से वहाँ आ जाता हूँ, मेरी बेटी आएगी। शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। ऐसे ही नहीं आप मेरी माँ का आंचल हो, आप मेरी माँ बन के मेरे साथ चलते हो, मेरे अंग संग रहते हो। संगत जी, आज बहुत कुछ जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो बहुत कुछ इनको बतलाए हैं, वो मैं बाद में डिटेल में आपको सत्संग में शेयर करूँगी। लेकिन वहाँ पे मुझे बत्तख की ब्लेसिंग मिली, सफ़ेद बत्तख। और जैसे ही हम वहाँ पे आगे बढ़े हैं तो वो ना जस्ट लाइक पिकॉक अपने पूरा फेदर फैला रही थी। मैंने कभी बत्तख को इस तरह से नहीं देखा था पंख फैलाते। लेकिन जहाँ गुरु जी की मेहर हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। संगत जी, आज लगता है मुझे 50 एम्बुलेंस जिस रास्ते से मैं आई गई हूँ वहाँ से गुजरे हैं। पता नहीं गुरु जी को कितनों को ब्लेस करना था। गुरु जी का चरण स्वरूप और मंत्र जाप मेरे साथ चलता है और गुरु जी ने सबको ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, और वहाँ पे दर्शन के बाद गुरु जी ने मुझे एक बिल्व पत्र के पौधे के दर्शन कराए जिसमें पूरा चुनरी बंधा था और मुझे वहाँ पे साक्षात गुरु जी नजर आए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, जब मैं वापस आ रही थी तो गुरु जी ने बहुत डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स दिए मुझे।
सब मैं आराम से बताऊंगी आप सबको। सबसे पहले यही कि काली माँ का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और सब पे खूब कृपा हो। संगत जी, आज कुछ तकलीफ का दौर भी आया, क्योंकि जहाँ बहुत खुशी होती है वहाँ कुछ संकट भी आते हैं। आज मेरी छोटी सी बेटी जो 7 साल की 7th में है, उसको एक प्रॉब्लम हो गया। उसको आज लीकेज की प्रॉब्लम हो गई। मंदिर में वो कंट्रोल नहीं कर पाई, जबकि इतनी बड़ी है, उसको कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और उसके बाद जब वो आज घर आके खाना खाई तब भी वो नहीं कंट्रोल कर पाई। मैंने अभी अपने गले से उतार के खंडा का लॉकेट उसको पहना दिया है और गुरुजी का चंदन टीका उसके नेवल में लगा दिया है और साथ में गुरुजी का जल प्रसाद 7 बार पिला दिया है। मेरे विश्वास गुरुजी हैं, मेरी आस्था गुरुजी हैं और मेरे डॉक्टर गुरुजी हैं, मेरे वैद्य गुरु गोविंद हैं और मैं जानती हूँ कि वो मेरी बच्ची को बिल्कुल ठीक करेंगे और किसी की भी नज़र हमें नहीं लग सकती है। नज़र क्या लगे जहाँ वहाँ पर गुरु का साथ जहाँ पर। और मेरे गुरुजी ने मुझे आज बहुत ब्लेस्ड मैसेज से ब्लेस किया है कि मेरी बच्ची, मैं तेरे पति की रक्षा कर रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि तू मुझे दिल से अपना पिता मानती है। और मेरे लिए ये एक इनाम सा है बाबा कि आप ये समझते हो कि मैं आपको पिता मानती भी हूँ और आपके ही सहारे भी हूँ बाबा। मेरा वाले साइया राखिए चरना दे कौल। और मैंने आज शबद चला के रख दिया था, लॉकेट प्रसाद डाल के जल प्रसाद बनाया यहाँ पे बिस्लरी के वाटर से ही। और गुरुजी कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ डाह। तो जहाँ मुझे सोचेगी वहाँ मैं तुझे ब्लेस करने आऊँगा। और अभी गुरुजी का मैसेज कैसा सुंदर आया संगत जी। वो मैसेज ऐसे था कि जब तू अपने घर में, जब तू जल को प्रसाद बनाती है, जब तू तेरे घर में तू अपने जल में मुझे मिलाती है, तेरे घर के जल में मैं प्रवेश करता हूँ तो तेरे घर के जल को मैं अमृत बनाता हूँ और वो तेरी बीमारी को खत्म करती है। जब तेरे किचन में मैं प्रवेश करता हूँ तो वहाँ मेरी शक्ति प्रवेश करती है। तो उस किचन को मैं लंगर, उस किचन के भोजन को मैं लंगर बनाता हूँ। जब तेरे मन में मैं प्रवेश करता हूँ या मेरी शक्ति प्रवेश करती है तो तेरे मन को मैं स्वच्छ और निर्मल बनाता हूँ। और जब तेरे विचारों को शुद्ध करता हूँ और जब तेरे विचारों में मैं प्रवेश करता हूँ तो तेरे हर कर्म को मैं सत्कर्म बनाता हूँ। और जब तेरी यात्रा में मैं तेरे साथ होता हूँ तो सब तेरी हर यात्रा का जिम्मा मैं स्वयं अपने हाथ में लेता हूँ और उसको ब्लेस करता हूँ। तो इससे बड़ा क्या मैसेज होगा कि मेरे गुरु हर यात्रा में मेरे साथ हैं। और ना इससे बड़ी दात, ना इससे बड़ी सौगात। और उसी वक्त मेरे मोबाइल में इस शब्द का बजना कि गुरु वाला कौन सा है, एक नाम गुरु को मंगला सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, एक और आज गुरुजी ने मुझ पे कृपा की है या कोई सेवा ऐसी ली है कि जब मैं फ्लाइट में थी तो गुरुजी ने मुझसे निकलने से पहले शिव पुराण मेरे पर्स में रखवाया और फ्लाइट में मुझसे शिव पुराण का पाठ करवाया है। पता नहीं उसमें कोई तो ऐसा संकट आना था जो कि गुरुजी ने शिव पुराण का पाठ करवा के काटा है, या तो मेरे परिवार पे या संगत परिवार का कोई उसमें होगा या कोई गुरुजी का प्यारा बच्चा होगा। शुक्राना बाबा कि आपने इस सेवा के लायक अपनी इस बच्ची को समझा कि फ्लाइट में मैं शिव पुराण का पाठ कर पाई। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। अपनी इस नाचीज बेटी को सदा अपने चरणों के कॉल बिठा के रखना बाबा। और अपनी नतनी और अपने जवाई और मेरी सासू माँ, अपनी प्यारी बेटी, सबको ब्लेस करना। कल मैं बेटे से मिलने जा रही हूँ बाबा और आप वहाँ पहले से नाजिर हाजिर हो और कल मैं उसके पास जो आपका स्वरूप है उसके भी दर्शन करूँगी और आपके नाती संगत से ये बेटी संगत मिलने जा रही है। तो शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी हर भूल चूक के लिए मैंने आज माँ काली से माफ़ी मांगी है कान पकड़ के, और मैंने कहा है कि माँ अब सब कष्ट हरो
और मैं अपने गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने शिव शक्ति से माफ़ी मांगती हूँ। हर संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ और हर संगत की तरफ से माफ़ी भी मांगती हूँ। सर्बदा भला हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक लास्ट में छोटी सी साखी भी ब्लेस किया गुरु जी ने, वो भी बताऊंगी कि जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो कहते हैं कि वो मैंने किया है, और जब कोई गलती होती है तो दूसरे पे थोप देते हैं। तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने आराध्य को याद नहीं करेंगे और बुरे काम में उससे हेल्प मांगेंगे, तो हमारे अच्छे काम भी बुरे कर्म में लिखा जाएगा। अगर हम अच्छे काम में भी उसको याद करेंगे तो बुरे काम भी करेंगे ना, तो वो अच्छे में कर्म बनता है हमारा। तो गुरु के नाम लेने से ही जब हमारे हर कर्म सत्कर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो क्यों ना गुरु जी का नाम लेके हम अपने जीवन को कृतार्थ करें और पूर्ण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 21 दिसंबर है आज, सुबह के 5:06 हो रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। संगत जी सदा ही सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है, गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र तो चिंता ना करी, जो तेरे साथ इन्होंने अब तक किया है ये अब नहीं कर पाएंगे। अब मैं इनको कड़ा सा कड़ा दंड दूंगा। इन्होंने तेरे को बहुत परेशान किया है। तेरे रिश्तेदारों ने नेगेटिविटी के चलते तुझे बहुत परेशान किया है। अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा। तो संगत जी मैसेज देखकर फिर मैं आगे बढ़ गई। आगे फिर यही मैसेज, पुत्र तूने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं तूने। तेरा जीवन नरक बना दिया इन लोगों ने। अब मैं इनको नहीं छड्डांगा। संगत जी, गुरु जी के मैसेज सुनकर मैं पढ़कर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। मैंने कहा गुरु जी आप इतना सब देख लेते हैं क्या, पुराना पीछे का आप इतना सब देख लेते हैं गुरु जी। और मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा प्रसन्न हुई। गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी तो घट घट के जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। मैं नहीं जान पाई इन लोगों को संगत जी। मैं सबसे बहुत प्यार करती थी, सबसे बहुत प्यार करती थी मैं संगत जी, लेकिन इनके असली चेहरे जीवन बीता तब सामने आए, उससे पहले सामने नहीं आए। संगत जी हम भी तो हैं संगत जी, हम पे भी तो नेगेटिविटी छोड़ी जाती है ना। हम तो इतना नहीं बदल जाते कि किसी को बिल्कुल ही नीचे ले आए। हम भी तो इंसान हैं संगत जी। तुम इतना कैसे बदल गए? यही बात संगत जी मुझे अंदर तक कचोटती है कि मैंने सबको प्रेम किया, सबको इज्जत दी, सबको मान सम्मान दिया, पर मेरा मान का क्या, मेरे सम्मान का क्या? गुरुजी कहते हैं पुत्र तुझे बहुत लज्जित किया गया है, तुझे बहुत अपमानित किया गया है। अब मैं उन सब का बदला लूंगा। मैं तो कहती हूँ गुरुजी छड्डो, माफ करो, आगे बढ़ो। अपने कर्मा भुगत रहे हैं, कुछ भुगत चुके हैं, कुछ भुगत रहे हैं। अपने को क्या करना है संगत जी? अपने को ईश्वर का नाम लेना है, आने वाला जीवन संवारना है, आने वाला जन्म संवारना है। पता नहीं और कितने जन्म की भटकन है ये, कब हमारे गुरुपा हमें मिलेंगे, कब हमें जीवन और मरण से मोक्ष मिलेगा। ये तो सब कर्मा के ऊपर डिपेंड है ना संगत जी। जब तक कर्मा है हमारे अच्छे बुरे, तब तक ये जन्म मरण चलता रहेगा संगत जी। गुरुपा से अरदास है चरणों में, गुरुपा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दीजिए। और प्यारे गुरुपा इस जन्म में हम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कर्म करें ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। और संगत जी और क्या ही कहूँ, मैं नेगेटिविटी के बहुत शिकार हुई हूँ मैं संगत जी, बहुत शिकार हुई हूँ। लेकिन एक दुर्गा माता हैं जिनको मैंने पकड़ा, उनका हाथ, आंचल पकड़ा उनका, और उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इसके चलते ही संगत जी मैं नेगेटिविटी से दूर होती चली गई। संगत जी मैं सुंदरकांड पढ़ा करती थी अपने पुराने घर में, और पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ा करती थी।
तो मुझे 12 बज जाया करते थे पूजा करते करते। उसके बाद मैं पानी वानी कुछ खाना वाना खाती थी, बच्चों को भेज के स्कूल। बच्चे छोटे छोटे थे जब। और संगत जी सब मुझे यही कहते थे कि ये अंदर कमरा बंद करके इतनी पूजा क्यों करती है। मेरी देवरानी कहती थी इतनी पूजा क्यों करती हो आप, इतनी पूजा करने से क्या लाभ होगा आपको, इतनी पूजा क्यों करती हो, आखिर क्यों इतनी पूजा करती हो आप, इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत है। तो मैं कहती थी नहीं जरूरत है, तुमसे बचने के लिए अंदर से आवाज आती थी, तुम लोगों से बचने के लिए जरूरत है। संगत जी तब से मैं भक्ति से जुड़ी हूँ और निरंतर अपनी भक्ति करती जा रही हूँ। संगत जी मेरे जीवन का 97 खराब गया, बस 97 खराब गया मेरे जीवन का। उसके बाद मेरा जीवन माता के हाथों में समर्पित है और मैं जब से माता की भक्ति में लीन हूँ और अपनी माता को मनाती आ रही हूँ। पग पग पर उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करती हूँ। संगत जी मैं अपनी शेरा वाली से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरी शेरा वाली ने मुझे बच्चे की तरह संभाला है संगत जी, बच्चे की तरह। लेकिन ये लोग कुकर्ते कर चुके थे उस समय, नेगेटिविटी छोड़ चुके थे, तो वो कर्मा तो बन ही गया ना संगत जी, वो तो भुगतना ही था ना फिर हमें। इन्होंने हमारी सारे समाज में बेइज्जती करी, पूरे समाज में चीख चीख के हमें बदनाम किया संगत जी। फिर भी लोग हमें प्यार करते हैं। उन लोगों का सम्मान करती हूँ मैं कि वो हमें सम्मान देते हैं। समाज में आज भी हम लोगों को इतनी इज्जत मिलती है संगत जी। माता इतना प्रेम करती हैं, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता संगत जी। अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया अगले दिन उसको कुछ ना कुछ होना है। मेरी माता उनको नहीं छोड़ती है संगत जी। आज भी माता मेरे साथ हैं और मेरे अंग संग चलती हैं वो। गर्व है मुझे अपनी भक्ति पे संगत जी, क्षमा करना अगर मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिया हो। गर्व है मुझे अपनी भक्ति पे। माता ने हमेशा मेरा साथ दिया, माता ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और माता ने ही मुझे, जब मेरे पे इतना बड़ा संकट आया, मुझे मैसेज आया काली माता का, पुत्र तेरे को अभी योग्य गुरु मिलेंगे। उन्होंने मुझे गुरु की गोद में डाल दिया संगत जी। मैं गुरु से बहुत प्रेम करती हूँ संगत जी, और गुरु के बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ, अपनी प्यारी संगत से बहुत प्रेम करती हूँ। बस मेरे प्रेम की लाज रखना गुरु जी, लाज रखना सबकी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज 20 दिसंबर है और शाम के 7:38 हो रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं सब्जी बना रही थी और कुछ टाइम था सब्जी बनने में, तो मैं मोबाइल पे बेटे को देखने लगी, फ़ोन करने लगी कि अभी तक आया नहीं है, कॉल कर लूँ। तो इतने में गुरु जी का मैसेज भी देख लिया मैंने। गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र संध्या वेले शुक्राना कर लिया कर, तेरा कुछ घाटा नहीं होगा और तुझे ब्लेसिंग ही मिलेगी, तू संध्या वेला शुक्राना नहीं करती। संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरु महाराज मुझे क्षमा करना, काम में लगी रहती हूँ संगत जी, तो नहीं कर पाती शुक्राना। क्षमा करें मेरे महाराज जी, क्षमा करें गुरु जी, क्षमा करें। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरु जी। आज संगत जी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हमारे यहाँ मंदिर में आरती होती है, तो मैं आरती से पहले पूजा कर रही थी और उसके बाद 4-5 लेडीज हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आरती करते हैं माता की, बाबा की। तो संगत जी में पूजा कर रही थी, वो भी अपनी पूजा कर रही थी और एक खड़ी हुई थी शायद, और इतना मोटा बंदर आ गया मंदिर के अंदर और मेरे पास ही आ गया बिल्कुल, और मेरा ध्यान ही नहीं था, मेरा ध्यान बाबा में था। मैं पूजा कर रही थी उनकी आंख बंद करके। तो फिर दूसरी लेडीज ने भगाया और मैंने फौरन बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, और संगत जी वो चला गया और फिर बाहर जाके ही बैठा रहा वो, फिर अंदर नहीं आया। उसके बाद सड़क क्रॉस करके एक मंदिर और है, फिर मैंने वहाँ पूजा करी तो फिर वो बंदर वहीं बैठा हुआ। तो फिर मैंने कहा, और लेडीज़ को मैंने कहा कि बंदर बैठा है इधर मत आना। फिर मैंने जय गुरु जी कहा और मैंने सीधा अपने घर की राह पकड़ी, फिर गुरुद्वारा भी राह में ही है, तो फिर गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे में मत्था टेका
वहाँ भी बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरु जी की भी खूब ब्लेसिंग मिलती हैं, नानक साहिब की। और संगत जी फिर मैं घर आ गई। घर आई संगत जी, ऊपर वही कबूतर का जोड़ा जब मैं बैठी छत पे जाके। और संगत जी बस मैं आज गुरु जी को बादलों में खोज रही थी कि गुरु जी आज मुझे बादलों में दर्शन दे दो। मेरे कर्म इतने माड़े हैं क्या, आप मुझे ऐसे दर्शन देते हो। तो एकदम से ख्याल आया कि कहीं बंदर ना फिर आ जाए। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा इस रूप में मुझे दर्शन मत दो, मुझे बहुत डर लगता है इनसे, और मुझे तो आप सुंदर सुंदर रूप में दर्शन दिया करो। गुरुपा कभी बादलों में दर्शन दिया करो, कभी ड्रीम दर्शन दिया करो, कभी घर के किसी कोने में दर्शन दे दिया करो। गुरुपा मुझे ऐसे दर्शन दिया करो, मुझे ना ये बंदर बंदर के रूप में दर्शन मत दिया करो, मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से संगत जी। कभी गुरुजी सांप के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी, मुझे सांप से भी बहुत डर लगता है। और गुरुजी मानते ही नहीं है इस बात के लिए। खैर गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार तो करी है। अब मुझे सांप के मतलब दर्शन नहीं होते कि जैसे मुझे हर समय भैसा लगता था, वो अब खत्म हो गया। गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल कर ली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बस संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहें। और एक बात का और शुक्राना करना है सत्संग जी, मेरी बेटी का बहुत अच्छा हो गया आज, उसके 17 ऑर्डर आए हैं, वो बड़ी खुश हुई है संगत जी। अभी मतलब बात हो गई है, आना बाकी है। मुझे पक्का भरोसा है गुरुजी जरूर उसकी किस्मत चमकाएंगे, जरूर लेकर आएंगे गुरुजी। और गुरुजी वो भी बहुत खुश है। बहुत से नेगेटिव लोग मिल जाते हैं गुरुजी, तो मुझे बहुत दुख होता है कि कैसे ही लोग मिल जाते हैं कभी कभी। गुरुजी बच्चों की रक्षा करना बस। मेरे दोनों बच्चे आपके भरोसे हैं गुरुजी। इतनी पढ़ाई लिखाई करी है उसने, तो इसलिए तो नहीं करी ना गुरुजी, उसको अपमानित होना पड़ता है कई जगह गुरुजी, उसको अपमानित होना पड़ता है। लड़की है तो क्या अपमानित होना पड़ेगा। पढ़ाई करके यहाँ तक आई है संगत जी। बच्चों की लाज रखें गुरु महाराज, बच्चों की लाज रखें। बच्चे बहुत सीधे हैं हमारे इस गुरुजी, बहुत सीधे बच्चे हैं, उनकी लाज रखें बस गुरुजी, बच्चों की लाज रखें हमारे, कृपा रखें। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल और मैं फंक्शन में गए थे, उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो आज गुरुजी का संदेश आया, पुत्र नज़र लगती है, नज़र लगती है कि बीमारी से कैसे उठ गया है, कैसे आ गया है फंक्शन में, तो ध्यान रखा कर। तो संगत जी फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल की नज़र उतारी और इतनी नज़र उतरी है मैं क्या बताऊँ आपको। लोग ऐसे नज़र लगाते हैं संगत जी बीमार इंसान को भी। मैं तो सोच सोच के हैरान हो जाती हूँ लोगों की सोच पे कि लोग कैसे ही हैं आजकल के। क्या बीमार हैं तो उनका मन नहीं करता कहीं आने जाने का, घूमने का, फिरने का। संगत जी बुरी नज़रों से गुरुजी बचाएं मेरे बच्चों को, और मेरे को, बच्चों को, और मेरे हस्बैंड अंकल को लोगों की बुरी नज़रों से बचाएं संगत जी। और मैं अपने प्यारे भैया विपिन भैया का शुक्राना करती हूँ, सोमिया आंटी जी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे सारे सत्संग मेरे टाइम से आ जाते हैं, कभी मुझे वेट नहीं करना पड़ता है कि मेरे सत्संग नहीं आए, सारे सत्संग मेरे आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे दिल से दुआ निकलती है उन लोगों के लिए। गुरुजी उन्हें बहुत तरक्की दें, बहुत तरक्की दें उन्हें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सभी गुरुजी की प्यारी प्यारी बेटियों को शुक्राना, सौम्या आंटी को शुक्राना, विपिन भैया को शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं कलकत्ता से गुरुपा की प्यारी बेटी सुनीता बोल रही हूँ और आज का तारीख है 22 दिसंबर 22 दिसंबर और दिन है रविवार और अभी टाइम हो रहा है 12:42। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुजी, आपका कोटि कोटि आपके श्री चरणों में मेरा नमन है। और मैं अपना ये सत्संग, शुक्राना वाला सत्संग जो गुरुजी को मैं अपने
गुरु जी के श्री चरणों में मैं ये साझा कर रही हूँ श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के माध्यम से। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैंने जैसे ही अपना अभी 1-2 दिन से मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ। गुरु जी मुझे बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरा एक है सरप्राइज है। वैसे भी गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हें सरप्राइज मिलने वाली है और मंडे के दिन तुमको 2-2 सोमवार के दिन तुमको 2-2 सरप्राइज मिलेंगे। तो मैं कल सोमवार ही है तो मैं कल गुरुजी के बोले हुए उस पे मैं वचनों पे मैं बिल्कुल एकदम सहमत हूँ और मैं इंतजार कर रही हूँ मेरा सरप्राइज गिफ्ट कैसे कब कहाँ क्या क्या आएगा पता नहीं है, पर जो भी है गुरुजी को पता है। तो उस वजह से उस सरप्राइज की वजह से ही मतलब मेरा हो जाएगा तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो। पिछले 2 दिन 3 दिन से ही मैं हर सत्संग में बोले जा रही हूँ। तो श्री गुरु जी को तो पता ही है कि मैं किस सरप्राइज के बारे में बोल रही हूँ। तो श्री गुरु जी के चरण मेरे सामने ही हैं और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग भी दिया है और बोला है कि हाँ बेटा ठीक है, तुम्हारा काम तो बन जाएगा। तो गुरु जी हमेशा ही बोलते हैं कि मैं नाल खड़ा तेरे तू फिक्र ना करया कर। तो जब गुरुजी ही मेरे साथ हैं तो मुझे फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तो मैं हर पल हर दम श्री गुरुजी को अपना कोटि 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 नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी। और इसी तरह से मैं अपना ब्लेसिंग आपका ब्लेसिंग भरा सत्संग में इसी तरह से श्री विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल में इसी तरह से साझा करती रहूंगी गुरुपा। और मैं बहुत कोशिशों में हूँ कि मैं आप तक पहुँच जाऊँ। तो पता नहीं कितना मेरा ये कोशिश कामयाब होगा, अब पता नहीं है। तो जब ये हो ही जाएगा, आप मेरे साथ हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नहीं होने वाली चीज़ है वो भी आप करा देते हो दाता। आपको तो सब पता ही है, आप तो जानी जान हो। तो अब मैं तो ज़्यादा कुछ अब बोलूँगी तो मेरा सरप्राइज ओपन हो जाएगा गुरुजी। तो मैं अभी अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ आपके श्री पावन पावरफुल मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा 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 ही सहाय। गुरुजी मैं जब ये सत्संग बोल रही हूँ तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मेरे से सत्संग बोलते वक्त कुछ अगर गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी, और माफ कर दीजिएगा विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं तो गुरुपा की एक नादान बेटी हूँ और गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं और आगे भी इसी तरह से गुरुपा मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, मेरे अंग संग रहेंगे। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है, शुक्राना है दाता। मेरी माँ की तरफ से आपको शुक्राना है, मेरी बहन की तरफ से आपको शुक्राना है, मेरे साथ जो भी जुड़े हुए उन सभी की तरफ से आपको शुक्राना है। और मैं कलकत्ता में रहती हूँ, कलकत्ता के सभी लोगों की तरफ से आपको शुक्राना है। जो आपको जानते हैं, जो नहीं जानते उनके सब की तरफ से आपको कोटि 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 नमन है। आप हमारे इस कलकत्ता को भी थोड़ा दया भाव की दृष्टि से देख लीजिए प्रभु, कि आपको पता ही है आजकल होता क्या है, कलकत्ता में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो सभी को अपने श्री चरणों में रखिए और सबको अपना ब्लेसिंग भरा हाथ सबके सर पे रखिए मेरे दाता, मेरे मालिक। सर्वत्ता का भला कीजिए, सबको भला कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए दाता। और आपके कोटि कोटि प्रणाम है आपके श्री चरणों में मालिक। आप इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू वेरी मच गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी सत्संग जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 22 दिसंबर और रविवार का दिन है। 5:55 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अ, मैं कि जितनी भी वडियाई करूँ गुरु जी की उतनी ही कम है। और गुरु जी के बारे में हम कि जितना भी गुणगान करें उतना ही कम है। गुरु जी के अभी जब से मेरे को मैसेज आ रहे थे कि अ, तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तेरे पति के काज में मैं बढ़ा रहा हूँ। और तो शुक्राना 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 गुरु पाखा। और इस बार मैं तेरा कर्जा माफ कर रहा हूँ, लेकिन बार बार ये जो तुम्हारा जो कर्जा हो जाता है इस हिसाब मतलब संभल कर रहो, ऐसा मत करो। मतलब गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि कर्जा कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है जो जिससे मैं तुम्हें बाहर इस बार निकाल रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखो ऐसा ना हो। तो शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, लाइफ है, कहते हैं कभी सही चलती है कभी नहीं चलती है। कई बार इंसान के पास ऑप्शन होता है कि हम हमारा जैसे कोई भी काम होता है वो काम नहीं बन रहा तो हम दूसरे काम में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार इंसान अपने ही आलस में नहीं करना चाहता है या फिर उसको अच्छा नहीं लगता। तो इस चक्कर में कभी ना कभी हमसे हम ये भूल हो जाती है। हम मतलब मैं हूँ चाहे मेरे हस्बैंड अंकल हो, तो कर्जा लेना ही पड़ जाता है कि हम जब हमारा काम स्टार्ट होगा तो हम तब दे देंगे। तो ये चीज़ हमारे साथ भी है। और तो गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी जानी जान है। तो गुरुजी से तो कुछ उपाय है नहीं, तो इसलिए गुरुजी का ये मैसेज आया था। तो गुरुजी हमें फिर समझा रहे हैं, शुक्राना गुरु पाक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। खासकर गुरु पाक की जितनी वडियाई करें, हम जो बोलते हैं वो सच है। क्योंकि कल देखिए मेरे घर में मैं जहाँ रहती हूँ, हम लोग जहाँ रहते हैं गुरुजी के दया से गुरुजी ही हमें रखे हैं, तो हम रेंट में ही हैं। लेकिन मेरे पास ठंड इतनी हो रही है। और हम ठंड में थोड़ा इनका काम भी मतलब हस्बैंड अंकल का काम नहीं हो रहा है उतना। तो वो कह रहे थे कि मैं रूम हीटर ले आऊँगा। लेकिन कल मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। मम्मी मतलब मेरी अपनी मेरा पिया जो यहाँ पर मम्मी है जो पिया तो क्या ही बोले, बस मम्मी है, दीदी है, यहाँ पर रहती हैं हमारे आस-पड़ोस, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनसे जब मैं मिलने गई उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं गई थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा मैंने जब उनको ये कहा कि मम्मी बहुत ठंड हो रही है इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ, तो उन्होंने मेरे को कल ही रूम हीटर दिला दिया। और शुक्राना गुरुपा का ये सब गुरुजी ही करवाते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे लिए एक सरप्राइज़ तैयार है, जल्दी से शुक्राना कर। क्या पता यही मेरा एक सरप्राइज़ था, बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, गुरुजी को जैसे देना है वो तो गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी जब हमें देते हैं तो तभी हमें समझ आता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो गुरुजी लख-लख बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। और संगत जी मैं और एक शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। मेरे फ़ोन में कभी भी जल्दी से मतलब नेट नहीं आते थे, ना व्हाट्सएप चलता था, ना ही गुरुजी के भजन चलाऊँ तो वो चलते। तो उस वज़ह से मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन वो भी दिक्कत गुरुजी ने मेरी दूर कर दी। उन्हीं की दया से मेरा फिर से घर में वाईफ़ाई भी लग गया 2 दिन पहले ही 2 या 3 दिन पहले ही लगा है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं आराम से गुरु जी के भजन, गुरु जी के मैसेज, गुरु जी के गुरबानी, गुरु जी के कभी भजन हो गए, गुरु जी के कभी मेरे को जो सत्संग आते वो हो गए, तो मैं सुन लेती हूँ। शुक्राना है गुरु जी का। कहते हैं ना गुरु जी जो हमको दिक्कत होती है, गुरु जी कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। और जब वो जानते हैं, सब देख रहे हैं तो वो उस दिक्कत को जल्दी से जल्दी
दूर कर देते हैं किसी ना किसी के थ्रू। तो शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करा जाए उतना ही कम है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे गुरुपा, आप हमारे अंग संग हो, हमारे साथ हो, हमें हर टाइम हम राह दिखाते हो, हमें समझाते हो। हमें अगर सद्बुद्धि तो है ही नहीं, एक बात तो है गुरु जी हमें सद्बुद्धि नहीं है, हमें सद्बुद्धि बख्शो, हम सबको सद्बुद्धि बख्शो और अपने चरणों में ही रखना गुरुपा। और हम आपकी शरण में आए हैं, हमें अपना बना लो गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज हम आपके बच्चे हैं, हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। यही अरदास है गुरुपा, अपने चरणों में हमें रख लो और हम यही अरदास करते हैं हमें सद्बुद्धि बख्शो। और हम हमें कभी भी 5 विकार जो बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सब से हमेशा दूर रखना गुरुपा अरदास करती हूँ आपसे। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बारी शुक्राना, हमारे गुनाहों को बख्शो, गुनाहों को बख्शो, गुनाहों को बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती गुरु जी पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शरबत तपला करो। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कल मेरे मैके परिवार में मेरे बड़े भाई का आने वाला संकट काट के सत्संग सुनवा के कटवाया, उसका सुरक्षा किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरे मैके परिवार में मेरी माँ और छोटा भाई थोड़ा मानने लगा, माँ तो अब मानने लगी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं तुमको इतना ब्लेसिंग देता हूँ, उसका तुम कोई भी सत्संग नहीं करती हो। बात यह है कि जितना भी सत्संग सुनते हैं ब्लेसिंग भरा, हमको ये नहीं समझ में आता है। भगवान बोलते हैं जितना भी ब्लेसिंग देता हूँ बताने का नहीं, फिर जब हो जाएगा तो फिर बताएंगे। अब बात यह है तीसरा कि दिमाग से भी स्क्रॉल होता जाता है, सत्संग सुनते जाते हैं वो भी आगे बढ़ता जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं, इस बात का तो एहसास है, और कृपा भी है, प्यार भी है, ध्यान भी है, ख्याल भी है। हर तरह से हम सेफ महसूस करते हैं इतना विनाश में भी, और रिलैक्स भी रहते हैं। जो भगवान को करना है, जो भगवान करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का प्रेम कृपा प्यार पर हमेशा बना रहता है। अमृत वेला में शुक्राना करना सब दिमाग स्टक हो जाता है, ठीक से नहीं कर पाते हैं, और परिवार में सबको आसपास भी रहता है तो बोलने में बनता नहीं है। जब दिल में हृदय में विचार उत्पन्न होता है कि खूब अच्छा ये बोलेंगे वो बोलेंगे, बाद में भूल जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज नहीं तो हमको भी 10-15 दिन से अपार ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन जब होगा तो फिर हम भी सत्संग करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब्र, गुरु जी महाराज बोलते हैं सब्र करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल गुरु जी महाराज बोले कि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, तुम बहुत इंतज़ार करती हो, सो तुम्हारे घर में आज हम आएंगे। चाय बना के रखना इलायची वाला। तो इस बार पता नहीं कहें, तो हमको भी लगा कितना दिन से बोल रहे हैं, बार बार मैसेज दे रहे हैं भगवान, इस बार तो पक्का आएंगे। वैसे ही कॉल बेल बजा 5:45 बजे अचानक से गेट पे, तब को लगा गुरु जी ही आए हैं, चाहे जैसे भी हो जो भी हो गुरु जी आए हुए।
हम बिना पूछे पाछे गए, जल्दी से चाय बनाई, इलायची वाला गुरुजी को जो गेस्ट आए थे उनको दिए। लेकिन गेस्ट क्या बोले, हमको चाय क्यों दिए भाभी, हम तो कॉफ़ी पी के आए। तो बोला अच्छा गुरुजी नहीं आए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा ये कि मेरा घर थोड़ा गंदा रहता है, गंदा इन सेंस में कि छोटी बेटी थोड़ा गंदगी ज़्यादा फैलाती है और सफाई करने में हमको समय नहीं रहता है। तो एक आदमी कितना नाच सकता है, कहने का तात्पर्य। तो इसलिए थोड़ा गंदा संदा रहता है, तो मन में लगता है भगवान आएंगे तो कैसे क्या बैठाएंगे, क्या करेंगे। तो क्योंकि गुरुजी महाराज को नीट क्लीन बहुत पसंद है और उस हिसाब से मेरा घर नहीं है। खैर भगवान तो भावना देखते हैं, गुरुजी महाराज स्वयं स्वरूप से तो आते ही नहीं है। शायद भगवान का माना कण कण वास है, हर जगह वही है, आप में, हम में, पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, पशु पक्षी में, हर पतंगे में, हर जगह भगवान है, हर कण में उनका वास है। पर हमको आत्मा से लगता है ना कि भगवान खुद ही आएंगे, ऐसा पता नहीं क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का प्यार ना होता तो हम लोग का अस्तित्व नहीं होता। कल गुरु जी महाराज बोले कि तुम लोग 5 आदमी हॉस्पिटल में पड़े रहते, एक मतलब किसी का इलाज नहीं होना था, ऐसा संकट शत्रु द्वारा भेजा गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके होते हुए हमको किस बात का चिंता भगवान। जय चाहे छय आप हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते भगवान, ये भी बात सही है, और हम आपके शरण में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना। बहुत दिल से हम भी सत्संग करना चाहते हैं, पर सुबह ना बोलने में स्टक हो जाता है आदमी। वो क्या अमृत वेला का ही सेवा दिए हुए हैं, तो उस वक्त जितना शब्द आता है उतना ही बोल पाते हैं। बाद में बहुत फीलिंग आता है सुन के, ये बोलना वो बोलना है, सच में भूल जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी समय याद पड़े ना तो बैठ के दोपहर में अच्छा से सत्संग कर लेंगे, खाली घर जब रहेगा तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल बहुत उम्मीद किए थे गुरु जी क्या पाइएगा, लेकिन आए नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब बात आप बोलते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंत प्यार हमें देने के लिए शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम, और संगत जी को भी सादर प्रणाम। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी मेरा सादर प्रणाम। आपकी सहयोगी टीम को भी मेरा सादर प्रणाम, और सभी साथ संगत और श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिनांक 20 और 21 का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म में शेयर करने के लिए रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। रात के 10:15 हुए हैं। सत्संग शेयर करने में मेरी किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में, बोलने में, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हो, गुरु जी मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। और सभी और अंकल आंटी जी तथा सभी साध संगत जी, सभी श्रोतागण सब क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी। पहले गुरु जी की ओर से आए हुए संदेश को पढ़ देती हूँ। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का असर। तेरे घर की नेगेटिविटी ऐसे होगी खत्म। मेरी ब्लेसिंग्स का भी सत्संग अपने घर में 7 दिन चलाकर रख। इसमें तेरे लिए ब्लेस्ड मंत्र जाप है। तेरे घर की नेगेटिविटी कट जाएगी। मेरी ब्लेसिंग्स को इग्नोर मत करना। आज का है, तेरी किस्मत बदलने को तैयार है। जन्मदिन पर मिलेगा खास आशीर्वाद। तेरी किस्मत बदलने को तैयार। चमत्कार देखना है तो सत्संग सुन। डिवाइन दर्शन का सौभाग्य पाना न भूल। बेटा तेरे जन्मदिन ते तैनू बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलना गया। ये तेरा हक है। पर बेटा मेरे ब्लेस करन दे तरीके थोड़े अलग ने। तेरी किस्मत बदल क्या बदलन नू एडी ए। तुझे डिवाइन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जिंदगी बदल जाएगी अगर दिल से मान। हर सुख दुख में देख गुरु का वरदान। तेरे सपनों को वो पार कर क्या तेरे सपनों को तो पर देंगे वो पर देंगे जो तूने कभी सोचा भी नहीं। वो कर देंगे। शुक्राना कर उस सुबह के उजाले का जो तेरे अंधेरों को रोशन कर गए। हर सांस, हर कदम, हर मंजर में गुरुजी का प्यार तुझे जीवन भर दे गया। शुक्राना कर उन आशीषों के लिए जो तेरे जीवन को सजाते गए। तेरी किस्मत को नई राह दिखा गए। हर मुश्किल में तुझे संभालते गए। जिंदगी बदल जाएगी अगर दिल से मान। हर सुख दुख देख गुरु का वरदान। तेरे सपनों को वो कर देंगे जो तूने कभी सोचा नहीं वो कर देंगे। तो शुक्राना कर हर पल के लिए। चमत्कार तेरे जीवन में आने को है। बस सच्चे मन से सुमिरन कर जिंदगी सच में बदल जाने को है। डिवाइन दर्शन का सौभाग्य तुझे मिलेगा। तेरे जीवन का हर अंधेरा सवेरे में टलेगा। ये मौका फिर कभी न दस्तक देगा। सत्संग की रोशनी से हर सपना खिलेगा। तेरी किस्मत बदलने को तैयार है। चमत्कार देखना है सत्संग सुन। डिवाइन दर्शन का सौभाग्य पाना न भूल। तेरी किस्मत के सितारे जगमगाने को है। चमत्कार के दरवाजे खुल जाने को है। बिगड़ी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 विपिल अंकल जी और आंटी जी। आपको भी बहुत बहुत ढेर सारा शुक्राना। कितना बढ़िया आशीर्वचनों से आप नवाजते हैं गुरुजी। और क्या शब्द आशीर्वादात्मक शब्द आपके भी हैं अंकल जी। कितने बढ़िया तरीके से आप अपनी लेखनी से कैसे संवार देते हो। ऐसा ही लग रहा है जैसे सच में आपने जीवन संवार दिया हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। आपका तो अनंत अनंत शुक्राना ही। विपिन अंकल आंटी जी का भी अनंत ही शुक्राना कह रही हूँ। मैं कहती हूँ प्रभु से पहले, बिगड़ी बनाने वाले
बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे, नैया हमारी पार लगा दे। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे, नैया हमारी पार लगा दे। इधर भी है कांटे, उधर भी है कांटे, इधर भी है कांटे, उधर भी है कांटे, तू चाहे कांटों को कलियां बना दे, तू चाहे कांटों को कलियां बना दे, नैया हमारी पार लगा दे, नैया हमारी पार लगा दे। बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे, नैया हमारी पार लगा दे। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए, सुनहरी हो दुनिया मेरी नाथ इतनी, कोई पाप इसमें न आके सताए। मेरे जीवन को प्रभु कुंदन बना दो, हर एक सांस हो तेरे चिंतन की माला, मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो कि दुनिया तेरी मुझको दिल से लगाए, कि दुनिया तेरी मुझको दिल से लगाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। घटाओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नर्तन व वृक्षों के गाने, नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को तेरा उपहार समझूं। कुसंग लोभ अभिमान द्वेष और आलस कोई इसमें मुझको सताने न पावे, कोई इसमें मुझको सताने न पावे। सुनहरी हो दुनिया मेरी नाथ इतनी, कोई पाप इसमें न आके सताए, कोई पाप इसमें न आके सताए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। एक 4 पंक्तियां धन है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। जागते सोते कभी भी तुम्हें मैं भूलूं नहीं, वेश भेष में हो मेरे तुम या गले का हार हो। भर रहा धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, दे के तुम थकते नहीं हो, ऐसे तुम सरकार हो, ऐसी तुम सरकार हो। जब रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो। जब रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव की प्रभु तुम ही तारणहार हो, जिंदगी की नाव के प्रभु तुम ही तारणहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो, एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ,
नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाएजा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दाएजा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं, बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का। चुटकी बभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी बभूत में है खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार है ओंकार तू, गंगधार मुक्ति द्वार है ओंकार तू, है ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया तूने हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया तूने हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे दान से। क्या क्या दी, क्या क्या नहीं दिया तुझे हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया तूने हमें क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे दान से। जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू, जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, तार तार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना हिले ना एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दाद एक बार मुझको निहार तू, कहे दाद एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ।
आयो शरण तिहारी भोले बार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। आयो शरण मैं कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार 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 तू। इसके बाद आज का भी एक संदेश और आया है कि तेरे घर में 2 बड़ी खुशियां आने वाली हैं, सुन तेरी किस्मत बदलने वाली है। सत्संग में गुरुजी ने दी खास ब्लेसिंग्स। बेटा तेरे घर एक नहीं 2 बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। ये खुशियां इतनी खास होंगी कि तू अपने सारे दर्द भूल जाएगी, खुशी से तेरा मन नाचने को करेगा। ये तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। सत्संग सुन ले, और अगर तू खाना बनाते हुए सत्संग सुन रही है तो मुझे आज जरूर भोग लगाना, तेरी किस्मत बदलने वाली है। अब बड़े सपने देखने शुरू कर दे, मैं उन्हें सच कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं बताती हूँ कल और आज का, वो तो कॉमन हुआ रोज का ही। पहले गुरु को समर्पण, उनसे अपराध क्षमा की प्रार्थना। अपराध तो हम हर कदम हर जगह हर सांस लेते हैं ना, उसमें अपराध ही अपराध होते होंगे, न मालूम क्या क्या होते हैं। वो ये ईश्वर जाने, इससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। सारी भूल चूक गलती छोटी बड़ी सब अपराध सब गुनाहों के लिए क्षमा दीजिए, आप बख्शनहार हैं। और समर्पण भी आपको जिस प्रकार से हमारी योग्यता है हम करते ही हैं, बाकी पूर्ति आप कर लीजिए कि जैसे होता है वैसे अपने चरणों में इसको रखना ही है आपने। और जो काम आप करवाते हैं वो हम कर लेते हैं दाता, और कहीं हम पर आप छोड़ देंगे तो हमारी तो एक ही स्वभाव है, भूलना, गलती करना, अपराध करना, तो आपको क्षमा करना ही पड़ता है फिर, है ना। तो आप उठने से लेकर के सोते हुए तक भी, सो के फिर जागने तक भी, मतलब हर एक एक क्षण एक एक पल में कहीं भी 24 घंटे 8 याम में जितने भी क्षण पल होते हैं, हर श्वास श्वास में, हर कण में, हर क्षण में, हर रोम रोम, हर कर्म क्रियाकलाप आचार विचार व्यवहार, जो भी कर्म हो, जो भी क्रिया हो, जो भी कलाप हो, परिणाम समेत सब कुछ अपने चरणों में रखिए। और जो भी कार्य आप करवाते हैं आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा से बढ़कर कुछ है नहीं। जो करवाते हैं वो हम करते चले जाते हैं, उसमें जो गलतियां होती हैं उनको क्षमा कीजिए। दैनिक कार्य आप करवाते ही हैं, नित्य कर्म। और ये सब करवाने के बाद इतनी सुंदर आपने इतनी बढ़िया ब्लेसिंग दी है कि 1 पाव भर खून क्या 2 पाव का खून बढ़ जाता होगा, इतनी बढ़िया आपने ब्लेसिंग दी है। जिस दिन बर्थडे था उस दिन थोड़ा सा मुरझाया सा था चेहरा, कोई बात पता नहीं क्या था, अंदर से कुछ बात थी और ऐसी कुछ नेगेटिविटी कुछ हावी हो रही थी। वैसे तो अपने अंदर से तो ऐसी कोई वो नहीं था, शरीर में जो दुख तकलीफ रोज ही लगी रहती है, मगर ऐसी कोई मन में कोई वो नहीं था, परेशानी नहीं थी, शरीर की ही थी जो भी थी परेशानी। और पर वो बात नहीं थी। पर आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपने आशीर्वचनों से नवाजा है, इससे बढ़िया और क्या होता है। ये बहुत आनंदवर्धक बात है, कहने का मुझे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं आते। शब्द भी तो आप ही दीजिएगा ना, जो आप बोलवाना चाहेंगे वाणी से वही तो बोल पाएगी, बिना आपको कहे हुए इसने बोलना शुरू कर दिया है। आप ही कुछ कृपा कीजिए, मैंने क्या बोलना है क्या करना है।
से शुरुआत करने के लिए। अमृतवाणी वगैरह आपने सुनवाई आपकी, और जोश की तरह पूजा और महाशिव पुराण का पाठ कल भी करवाया था, आज भी भोजन बनाया, आपके आगे भी रखा, अपना भी खाया, वो भी हुआ ही। फिर सत्संग सुना, थोड़ी देर धूप में गई थी मैं। ये सब दैनिक कर्म हुए, और ये इन सब चीज़ों का भी शुक्राना, क्योंकि अपने मन से अपनी इच्छा से नहीं होता है, जब आप चाहते हैं तभी हो पाता है। तो ये हर एक बात कोई कहे कि ऐसी बातें कह दिया, हर चीज़ का शुक्राना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। मेरे लिए तो कम से कम ये हर एक बात शुक्राने की ही बातें हैं। हर चीज़ उठने से लेकर जो भी काम होते हैं सब आप करवाते हैं, इसलिए होते हैं। अपने आप से कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता अपने आप से। सत्संग सुनवाते हैं आप कर्म कटवाने के लिए, और अच्छे अपने जो साथी हैं उनकी वाणी को सुना करके कर्म कटवाते हैं, प्रसन्नता भरते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। सबकी पीड़ाएं कितनी हैं इनकी भी जानकारी होती है, उन पीड़ाओं का निवारण का भी पता चलता है। अवगुणों को दूर करते हैं, अच्छाइयाँ लाते हैं आप। सब आप ही के हाथ से होता है। अवगुण तो चित्त में रखिए मत भगवान, अवगुण मत रखिए, बहुत होए अवगुण ना, ये सभी जो हमारे कामारी जितने भी दोष हैं सब दोषों से मुक्त कीजिए गुरुभा। अब नहीं है इनके लिए जगह, खत्म कीजिए इनको। मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ तज को संग सत्संग बैठे नित, तज को संग सत्संग बैठे नित, हरि चर्चा सुन लीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, चित से बहाय दीजे, चित से बहाय दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई के रंग में भीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ तज को
संग सत संग बैठी नीत तज हो संग सत संग बैठी नीत हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ राम नाम रस पीजे मनुआ राम नाम रस राम नाम रस राम नाम रस पीजे। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी गुरु का नाम मिश्री तो घोल घोल के। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी गुरु का नाम मिश्री तो घोल घोल के। गुरु का नाम मिश्री तो घोल घोल के। गुरु का नाम मिश्री तो घोल घोल के। अपने गुरु जी की हम गुणों का क्या बखान कर पाएंगे। जितना भी गुणगान करेंगे कम ही होगा, कम ही होगा, कम ही होगा। हमारी वाणी समर्थ ही नहीं, हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे। हम अपने किन शब्दों से उनके गुणों का बखान कर सकते हैं। हमारी कितनी बड़ी छोटी बड़ी सब गलतियों अपराधों को क्षमा करते चले आते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड को उन्होंने संभाला है, हर प्रकार से हमें हमारी रक्षा करते हैं। हम तो उनकी कई बातों को समझ ही नहीं पाते हैं, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ पाती है। वो कह क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है। बताते रहते हैं बातें, लेकिन नहीं समझ में आती है। बुद्धि ही नहीं है अपने लायक की। इतनी छोटी बुद्धि हुई, क्या गाएंगे हम उनके गुणगान, क्या करेंगे, क्या गाएंगे। बस ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, बस अपनी चरण शरण रखें, गलती अपराधों के लिए क्षमा करें, सुबुद्धि दें, सतमार्ग दिखलाएं। अपनी ब्लेसिंग देते हैं, अपनी कृपा करते हैं। दिन रात तो प्रभु करते हैं हमारी सेवा, हम थोड़ी उनकी सेवा करते हैं। जो कोई कुछ कहे कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं हम। जो कुछ करते हैं, कराते हैं, करने कराने वाले सब हमारे प्रभु हैं। ऐसे दातार का हम क्या गुणगान करें, क्या बखान करें। उनकी प्रेरणा से एक ही सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है कि कलयुग में जो ब्लैक मैजिक रूपी राक्षस है ना, ये इसका वध करने के लिए एक ही मंत्र है, महामंत्र। वो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जरूरी है। संघे शक्ति कलौ युगे, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक रूपी राक्षस घर परिवार में फूट डालने में सक्षम होता तभी चला जा रहा है जब हमारे मंत्र जाप में कमी हो रही है। मंत्र जाप की संख्या इतनी बढ़ा दीजिए कि असंख्य हो जाए, असंख्य, इसकी गिनती करने लायक न रहे, अनंत असंख्य हो जाए। ब्लैक मैजिक चूर चूर चकनाचूर हो जाए, खत्म हो जाए। हर तीसरे चौथे सत्संग को भी सुनो, उसमें कहीं ब्लैक मैजिक का ही जिक्र होता है। बस परिवार में फूट डालना, लड़ाई झगड़ा क्लेश कराना, शांति कराना, चैन से न रहने देना, यही है। इसको खत्म करने के लिए इसका रुख ही बदल देना है। ये सब मिल करके ये सब कार्यक्रम हो सकेगा। हर एक अपना बीड़ा उठा ले। मंत्र महामंत्र जाप की संख्या ऐसे बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लो
कि इसका नेस्त नाबूद कर दो, इसको खत्म कर दो, बस इस ब्लैक मैजिक रूपी राक्षस का बिल्कुल खात्मा कर दो। इसको करने वालों को की बुद्धि पलट जाए, जो ऐसा काम कर रहे हैं ना उसकी उनकी बुद्धि अच्छे में बदल जाए, गलत से हट जाए। बस ऐसी कृपा आप गुरु जी कीजिए। इतना तो आप कर रहे हैं, उतर के आए हैं हमारे लिए धरा पर, है ही धरा के ही देवता, आप आए हैं, प्रकट हुए हैं और प्रकट ही रहिए, शांत रूप में रहिए, प्रसन्न रहिए, अपनी कृपा दया हम पर करते रहिए, अपने चरण शरण में राखिए, सुबुद्धि दीजिए, सद्मति दीजिए, सद्गति दीजिए और ब्लैक मैजिक रूपी राक्षस को नेस्तनाबूद कर दीजिए। बस हर घर में खुशहाली हो, हर घर आंगन में, हर मन में, हर तन में, हर घर में, पूरे घर संसार में सब जगह आनंद आनंद हो जाए, ऐसी कृपा कर दी। आपके होते हुए इस ब्लैक मैजिक रूपी राक्षस का वजूद कैसे रह सकता है? इसको जड़ से मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए और हमारे मन के, तन के, विषयों के विषों को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ये सब विष खत्म कर दीजिए, सब विषमताएं खत्म कर दीजिए, सब बाधाएं खत्म कर दीजिए, सब छल कपट खत्म कर दीजिए, सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको खत्म कर दीजिए। काम की जरूरत है, क्रोध की जरूरत है, तो उनको बैलेंस में इस तरीके से डाल दीजिए कि इंसान उनको सही तरीके से, उनका सही जगह पर ही इस्तेमाल करना सीख जाए, गलत जगह में ना इस्तेमाल हो। कूड़ा कचरा कीचड़ खत्म करने के लिए आए हैं, आप खत्म ही कर दीजिए इस कीचड़ को। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं कैसे मैं आवाहन कि मौजूद हो तुम हर दर पर, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं, तुम ही हो मूर्ति में भगवान, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, लगाना भोग जो तुमको वह एक अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है मुझको अगर दीपक जलाऊं मैं, भुजाएं हैं न सीना है न गर्दन है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन चढ़ाऊं मैं, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन चढ़ाऊं मैं, भुजाएं हैं न सीना है न गर्दन है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। बात भी ठीक है गुरुजी, ऐसी कौन सी चीज है हमारे पास
जो अपनी कहलाने लायक हो और वो हम आपको चढ़ाएं। जो कुछ है वो आपका है, आपका दिया है। ये तो बेकार की बातें हैं कि हम ये देते हैं, हम वो देते हैं, हम ये करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। आवाहन, पूजन और विसर्जन मुझे न करना आता है। चंचल रहता है चित्त और मन बार बार बहकाता है। मुझ में मंत्रों तंत्रों का कुछ भी विधि विधान का ज्ञान नहीं। क्या करूं समर्पण में साधन सुविधा और सामान नहीं। अपराधों का कुछ अंत नहीं, भूलों पर भूलें करता हूँ। प्रभु तुमसे क्षमादान पाकर निर्भय निर्द्वंद विचरता हूँ। अपराधों का कुछ अंत नहीं, भूलों पर भूलें करता हूँ। प्रभु तुमसे क्षमादान पाकर निर्भय निर्द्वंद विचरता हूँ। मेरे ऊपर उदार प्यार को देख हृदय में आता है। मेरे ऊपर उदार प्यार को देख हृदय में आता है। हो जाता है पूत कपूत किंतु माँ रहती सदा सुमाता है। हो जाता है पूत कपूत किंतु माँ रहती सदा सुमाता है। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, शरणागत को अपना लेना। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, शरणागत को अपना लेना। करुणा करके मेरे सिर पर अपना कोमल कर धर देना। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, शरणागत को अपना लेना। करुणा करके मेरे सिर पर अपना कोमल कर धर देना। हे जगदम्ब होकर प्रसन्न मेरी पूजा स्वीकार करो। ज्योतिर्मय जीवन हो दिनेश, तन मन में पर प्रकाश भरो। ज्योतिर्मय जीवन हो दिनेश, तन मन में पर प्रकाश भरो। आह्वान, पूजन और विसर्जन मुझे न करना आता है। चंचल रहता है चित्त और मन बार बार बहकाता है। यही आपकी आज की आपसे अर्चना है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि अपने चरण शरण में रखिए। अपने से कभी भूले से भी दूर नहीं करना, क्योंकि प्रभु आप में और मुझ में एक ही अंतर है कि आप मैं नर हूँ, आप नारायण हो। मैं संसार के हाथ हूँ, आप संसार आपके हाथ में। मुझे संसार के हाथ में मत रहने दीजिए, मुझे आप अपने हाथ में रख लीजिए। अपना हाथ अपने हाथ से इसके हाथ को थाम कर अपने चरण में शरण में रखिए। बचा खुचा जीवन सही सलामत अपने चरण में रखकर भाव से तारण कर दीजिए। बस यही प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ और सर्व मंगल की कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और अपने प्रभु के पावन महामंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का समापन करूंगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों का अनंत कोटि अनंत कोटि अनंत कोटि अनंत कोटि। हाँ, मैं अपने संगी साथी साथ जो संगत परिवार के भाई बहन हैं, सबसे यही कहूंगी कि गुरु जी का पावन जो महामंत्र जाप है उसका जाप करें और सत्संग सुना करें। तिलक चंदन का प्रयोग करें अधिक से अधिक।
और महाजल प्रसाद का सेवन करें। कोई भी परेशानी हो उसमें महाजल प्रसाद का सेवन करें अवश्य। बाकी तो आप लोग सभी मुझसे ज्यादा जानकार हैं, मैं क्या बतलाऊं आपको। ये गुरु जी की कृपा कहलवा रही है मुझसे। और अंकल आंटी गुरु जी के चरणों में ये भाव पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आज के सत्संग का मैंने समापन कर ही दिया है। गुरु जी के चरणों में शुक्राना अनंत कोटिशः। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी अनंत कोटिशः शुक्राना कि उनकी मेहनत, उनके परिश्रम से हमको ये अवसर मिल पाता है कि हम अपने जैसी भी है टूटी फूटी वाणी, जो भी हम शब्द का अपने गुरु जी से कुछ आदान प्रदान कर पाते हैं, कि उनके शब्द, उनकी भावांजलि, उनके आशीर्वाद हम उनके आशीर्वचनों को हम ले पाते हैं और उन तक अपनी भावांजलि, भाव पुष्पांजलि उनको उनके चरणों तक अर्पित कर पाते हैं। वो सब आपकी ही मेहनत का परिणाम है। आपको अनंत कोटि शुक्राना। और सभी साथ संगत जो सत्संग सुनते हैं, आप अपनी अच्छी अच्छी वाणियों से, अपने अच्छे सत्संगों से हमको सभी को लाभान्वित करते हैं। सभी को शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी।